भारी तबाही के बाद कोरोना वायरस एक बार फिर से अपना पैर पसार रहा है, जिसकी चेतावनी अभी से लोगों को दी जा रही है। दरअसल कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN.1 ओमिक्रॉन का ही एक उप संस्करण है। यह धीरे धीरे एशिया के कई हिस्से में फैल रहा है। सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड के बाद अब भारत में इससे मिलते जुलते केस मिलने लगे हैं। हालांकि भारत में अभी स्थिति गंभीर नहीं हुई है, लेकिन विशेषज्ञों और डॉक्टरों ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। फिलहाल भारत में इस नए वेरिएंट के प्रसार की पुष्टि नहीं हुई है। अधिकांश मामलों में हल्के लक्षण होते हैं। कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोग, बुजुर्ग या बीमार व्यक्तियों में लक्षण ज़्यादा महसूस हो सकते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक भारत में भी 19 मई 2025 तक 257 एक्टिव मामले दर्ज किए गए हैं। खबरों की माने तो जो पिछले एक साल में सबसे ज़्यादा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कोरोना के नए वेरिएंट में कैसे लक्षण नजर आते हैं और इन्हें इग्नोर करना कितना खतरनाक हो सकता है। JN.1 वेरिएंट ओमिक्रॉन BA.2.86 का सब वेरिएंट है। यह पहली बार अगस्त 2023 में सामने आया था। जॉन्स हॉपकिंस मेडिसिन के मुताबिक इस वेरिएंट में एक या दो एक्स्ट्रा म्यूटेशंस हैं, जो इसे अन्य वेरिएंट की तुलना में ज़्यादा संक्रामक बनाते हैं। यह वेरिएंट हवा में मौजूद बूंदों यानी कि एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स, भीड़ भाड़ वाली जगहों में निकट संपर्क और दूषित सतहों के माध्यम से फैलता है। भारत में अभी JN.1 फैलने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में अधिकांश मामले सामने आए हैं। JN.1 वेरिएंट के लक्षण कोविड-19 के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट से मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ नए लक्षण भी सामने आए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन लक्षणों को अनदेखा करना खतरनाक हो सकता है। ऐसे में कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों जैसे बुजुर्गों और पुरानी बीमारियों जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीज से जूझ रहे लोगों को खास ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। जो आया है अभी जो महामारी जो केसेस बढ़ रहे हैं हांगकांग में या चाइना में या इंडिया में भी, ये उसी का सब वेरिएंट है। कोरोना वायरस का जो सब लीनिएज जो ओमिक्रॉन था उस समय, उसका सब लीनिएज है। और इसमें भी यही देखा जा रहा है अभी तक कि इसका स्प्रेड फास्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा फैटल नहीं हो रहा है। तो एक ये राहत की बात है। अब प्रिकॉशंस क्या लेने हैं? प्रिकॉशन तो वही लेना होगा जो हमने कोविड में लिए थे। भीड़-भाड़ के इलाके से परहेज़ रखें, ना जाएँ, अवॉइड करें जब तक ज़रूरत ना हो। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, ये 3 फ़ॉर्मूला। मास्क ज़रूर लगाकर जाएँ, भीड़-भाड़ की जगहों पर बाहर निकलें। थोड़ी दूरी बनाए रखें लोगों से, और हाथ हैंड वॉशिंग, और ये आपको वैसे भी कोई भी रेस्पिरेटरी भी उसमें मदद करता है। तो मेरे हिसाब से ये प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं दिखता है अभी तक इसमें। कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 में लगातार सूखी खांसी की दिक्कतें होती हैं, जो कई दिनों तक बनी रहती है। इसके अलावा खाने का स्वाद और गंध महसूस नहीं होता है। संक्रमित लोगों को तेज सिर दर्द होता है, जो नॉर्मल दवाओं से ठीक नहीं होता है। इसके अलावा नाक बहने से लेकर नाक बंद होना, थकान, गले में खराश भी कोविड के नए वेरिएंट के लक्षण हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज JN.1 और इसके सब वेरिएंट के खिलाफ गंभीर बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने से बचाव के लिए असरदार हैं। जो लोग ज़्यादा संक्रमित हैं उन्हें तुरंत बूस्टर डोज लगवानी चाहिए। इस दौरान भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनकर जाएं। इतना ही नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। नियमित रूप से हाथ धोएं और सैनिटाइजर इस्तेमाल करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर। आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।